नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। गैस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको भी अपने घर का कंस्ट्रक्शन कराना है तो कंस्ट्रक्शन कराने के लिए हमें एक ठेकेदार की ज़रूरत होती है और उस ठेकेदार से आपको प्रॉपर डीलिंग की ज़रूरत होती है, तभी जाकर के आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो अच्छे से हो पाता है। नहीं तो बाद में फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे जैसे आपका जो वर्किंग होती जाएगी आपके घर पर, वैसे वैसे आखिरी में ठेकेदार जो होते हैं वो प्रॉब्लम कर देते हैं। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों से बचने के लिए, ये पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए आपको एक एग्रीमेंट करना होता है कॉन्ट्रैक्टर के साथ, और उसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं और क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए उस एग्रीमेंट को साइन करते हुए और उस व्यक्ति को काम देते हुए। तो दोस्तों, सभी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको क्लियरली बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, तभी आपको वीडियो पूरी समझ में आएगी। साथ ही में गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार से सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं। अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कंस्ट्रक्शन का एग्रीमेंट बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है और आपकी कॉन्ट्रैक्टर से क्या क्या डीलिंग हुई है। सैंपल के तौर पर आप देख सकते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का रेट है वो हमारा 1500 रुपये स्क्वायर फीट पर तय हुआ है कॉन्ट्रैक्टर के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर वर्क का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में कॉन्ट्रैक्टर हमको क्या क्या चीज़ें करके देगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों, कुछ आप इस टाइप से बना सकते हैं, जैसे कि जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है 1500 रुपये स्क्वायर फीट में, प्लिंथ बीम, कॉलम, ब्रिक वर्क, प्लास्टर, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, डोर्स, विंडोज, सैनिटरी, सेप्टिक टैंक और इंजीनियर का सुपरविजन। साथ ही में यहाँ पर मिनी स्लैब्स वगैरह लिखे हुए हैं कि इनका रेट जो है वो अलग से लगेगा। अब दोस्तों, ये जो पूरे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो मटेरियल की क्वालिटी है, किस टाइप का मटेरियल यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर यूज़ करने वाला है इन सब वर्किंग में। जैसे कि प्लिंथ बीम है, कॉलम है और ब्रिक वर्क है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको यूज़ होनी है। जैसे कि सीमेंट यूज़ होना है, स्टील यूज़ होना है, तो ये किस किस कंपनी का यूज़ होना है, ये आपको यहाँ पे प्रॉपर मेंशन करना होता है। तो दोस्तों, आप इस टाइप से मेंशन कर सकते हैं कि स्टील में हमको इस कंपनी का स्टील चाहिए है। जैसे कि सीमेंट में अगर आपको मेंशन करना है कि हमें अल्ट्राटेक या ACC चाहिए, तो इस टाइप से आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप ब्रिक्स के लिए भी मेंशन कर सकते हैं कि किस टाइप की ब्रिक्स आपको यहाँ पर यूज़ कराने हैं, फ्लाई ऐश कराने हैं या रेड ब्रिक्स कराने हैं या ब्लॉक्स यूज़ कराने हैं, तो यहाँ पर आप इस टाइप से मेंशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट हमारे वर्किंग होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल की वर्किंग होती है, प्लम्बिंग की वर्किंग होती है, तो इसमें कौन कौन सी टाइप के आपको मटेरियल यूज़ करने हैं, कौन कौन से कराने हैं, तो यहाँ पे आप प्रॉपर्ली मेंशन कर सकते हैं। कुछ अच्छी कंपनियाँ होती हैं इलेक्ट्रिकल में, जैसे एंकर हो गई, हैवेल्स हो गई, फिलिप्स हो गई, तो ये सब कंपनियाँ आप यहाँ पे यूज़ करा सकते हैं और प्रॉपर इस टाइप से यहाँ पे लिख सकते हैं। वायर के बारे में आपको लिखना है कि वायर आपको किस कंपनी का यूज़ करना है, सभी चीज़ें मतलब इस टाइप से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब बात करें प्लम्बिंग की, तो प्लम्बिंग में किस टाइप से आपको यूज़ कराने के पाइप्स, किस टाइप के आपको यूज़ कराने, कोल्ड वाटर के लिए CPVC या UPVC, सभी चीज़ें, हॉट वाटर के लिए सभी चीज़ें मतलब आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। जैसे कि कंपनी के बारे में अगर आपको मेंशन करना हो तो आप एस्ट्रल, टेक्समो, प्लास्टो, ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ये अच्छी कंपनी कहलाती हैं और प्लम्बिंग के अच्छे मटेरियल यहाँ पे मिल जाते हैं आपको, प्लास्टो या एस्ट्रल वगैरह के। और अगर आप PVC पाइप वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर आपको किसान वगैरह के पाइप देखने मिल जाते हैं, जो कि बेस्ट क्वालिटी में आपको मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं वाइट वॉश यानी पुट्टी वगैरह के लिए। पुट्टी पेंट जो अगर आपको कराना है तो वो आप किस टाइप से यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, पुट्टी पेंट अगर आप कराते हैं तो पुट्टी पेंट के लिए भी आपको प्रॉपर कंपनी मेंशन करनी है। मार्केट में अभी 3-4 कंपनियाँ अच्छी हैं जो अच्छे पेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं, पुट्टी प्रोवाइड करती हैं, जिसमें यहाँ पर बिरला आ जाती है, बिरला के पेंट्स आते हैं। बिरला का ओपस पेंट अभी मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है। बिरला की पुट्टी आती है, साथ ही में दोस्तों एशियन पेंट आता है, एशियन पेंट की पुट्टी आती है और एशियन पेंट्स के पूरे मटेरियल्स आते हैं। दोस्तों, साथ में यहाँ पे JK के भी मटेरियल आते हैं, JK की भी पुट्टी आती है। तो आपका जो भी यहाँ पे डीलिंग होती है कॉन्ट्रैक्टर के साथ, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं उस चीज़ को। दोस्तों, बात करें सैनिटरी की, तो सैनिटरी में कमोड या इंडियन आप लगवा सकते हैं, तो इसकी भी कंपनी आपको प्रॉपर मेंशन करनी है। सभी टाइप की कंपनी, सभी टाइप की चीज़ें आती हैं मार्केट में, तो किस टाइप का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर यूज़ करने वाला है आपको यहाँ पे इसमें मेंशन करा लेना है, और उसकी रेंज भी आपको मेंशन करा लेना है कि किस रेंज की यहाँ पर आपको मिलने वाली है कमोड आपकी और इंडियन की आपकी सैनिटरी।
अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपको टाइल्स की बात करें, टाइल्स जो लगा के देने वाला है कॉन्ट्रैक्टर, तो टाइल्स आपको कैसे लगा करके देगा, तो वहाँ पे आपको रेट यहाँ पे मेंशन करना है कि टाइल का जो वर्क है वो अप टू 50 रुपीज़ स्क्वायर फीट तक की टाइल्स हमको यहाँ पे लगा के कॉन्ट्रैक्टर देगा। 50 रुपये से ऊपर कॉन्ट्रैक्टर नहीं जाएगा, 50 रुपये तक की जो टाइल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे लगा कर आपको देगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जो होती हैं वो आपकी म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्टर के साथ डीलिंग के समय में आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है। अब दोस्तों नेक्स्ट आपको यहाँ पे मेंशन करना है, एक मिसलेनियस आपको यहाँ पे डाल देना है, जिसमें आपको कुछ पॉइंट्स लिख देने हैं, जैसे कि प्लिंथ बीम की जो हाइट है, प्लिंथ बीम की जो हाइट है वो नॉर्मल 3 फीट तक जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्ट्रैक्ट पे आती है। अगर वो 1500 रुपये स्क्वायर फीट पे काम ले रहा है तो उसके अंदर ये सब चीज़ें आती हैं कि 3 फीट तक की प्लिंथ वो करके देगा। अगर 3 फीट के ऊपर प्लिंथ बीम की हाइट जाती है तो उस पर वो एक्स्ट्रा चार्ज कर सकता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। साथ ही में आपको दोस्तों एलिवेशन की, कंपाउंड वॉल की, स्टेयरकेस की सभी चीज़ों की रेंज जो है वो यहाँ पे मेंशन करनी होती है। अब बात करें डोर्स और विंडोज़ की, तो डोर्स और विंडोज़ में भी आपको यहाँ पे प्रॉपर मेंशन करना होता है कि किस टाइप के डोर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर आपको लगा कर देने वाला है। बहुत सारी क्वालिटी के डोर्स आते हैं मार्केट में, जैसे फ्लश डोर्स आते हैं, सागौन के डोर्स आते हैं, विनियर के डोर्स आते हैं। तो दोस्तों आपको कौन सा डोर यहाँ पे चाहिए आप प्रॉपर मेंशन कर सकते हैं। विंडोज़ की बात की जाए तो यूपीवीसी और एल्यूमिनियम की विंडोज़ आती हैं और वुडन की भी विंडोज़ आती हैं। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आपको किस टाइप की चाहिए। और नेक्स्ट अगर आपको मेंशन करना है कि चौखट आपको किस टाइप की चाहिए। चौखट में क्या होता है कि ग्रेनाइट की चौखट भी होती हैं और लकड़ी की चौखट भी यहाँ पे दी जाती है कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से। तो आपकी जो भी डीलिंग हो तो आप यहाँ पे इस टाइप से मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको बात करना है यहाँ पर स्टील की रेलिंग्स के बारे में कि आपकी जो रेलिंग्स जाएंगी वो किस टाइप की रेलिंग आपको यहाँ पे यूज़ कराना है। स्टेनलेस स्टील की रेलिंग मेनली यहाँ पे यूज़ की जाती हैं स्टेयर्स के लिए, और सामने जो एलिवेशन में रहती हैं तो नॉर्मल कांच की भी यूज़ की जाती हैं और आपकी स्टील की भी यूज़ की जाती हैं। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप यहाँ पे कौन कौन सी यूज़ कराना चाहते हैं। तो दोस्तों आप मटेरियल का डिस्क्रिप्शन कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पेमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में कि किस टाइप से आप पेमेंट का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर और आपके बीच में पेमेंट की कैसे डील होगी, कितने स्टेप वाइज में आप वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार से सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।